हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल्स मतलब वही अपने पास जैसे बार मैग्नेट था तो एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था, ठीक है ना, क्लियर। और करंट कैरिंग कॉइल थी, उसमें भी एक पोल क्या हो रहा था, नॉर्थ पोल बन रहा था एक साइड से साउथ पोल बन रहा था। अगर हम लोग मैग्नेट को आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है। इसमें अगर हम लोग किसी बार मैग्नेट को रख दे तो पहला जो केस हम लोग ले रहे हैं बार मैग्नेट का ले रहे हैं, जिसमें एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। इसमें क्या होता है, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है ना। तो उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी होती थी, एम होती थी। इसमें एम की जो डायरेक्शन होगी कहाँ से कहाँ होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती थी। तो इसका मतलब ये कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ, ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है ना। तो जो m की डायरेक्शन होगी किसके लॉन्ग होगी, एक्सिस के लॉन्ग होगी कि नहीं होगी, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, m की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ये आपकी बी एक्सटर्नल है ही है। तो कहने का मतलब ये मान लिया इस पर रखा हुआ है, ठीक है। ये हम लोग ने इससे इसको मिला दिया, जब इसको मिलाया तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, m की डायरेक्शन। ये मान लिया कितना एंगल बना रहा है इससे, m की डायरेक्शन b से, ये मान लिया थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ भी कितना बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये ए बी एंगल कितना बनाया, थीटा बनाया। तो इसको हम लोग रफ कर दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है ना। इस डायग्राम को आप थोड़ा सा बना लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना। बनाइए इसको। तो अब इस तरह रख लिया अपन ने। अब इस पर क्या होगा कि फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स कितना, F इक्वल टू एम बी, जैसे F इक्वल टू क्यू ही लगता था इसी तरीके से यहाँ पे F इक्वल टू क्या लगेगा, एम बी लगेगा। ये जो पोल है इसके अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग लगेगा, इसमें क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। तो जितना फोर्स लग रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसकी हम लोग ने जो लेंथ ले ली, ये लेंथ मान ली हम लोगों ने कि L लेंथ है। कौन सी लेंथ है ये, मैग्नेटिक लेंथ है, ठीक है। तो अब इसमें जो है यहाँ से यहाँ अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालें, जैसे ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने इस पर ड्रॉप किया, ठीक है। अब ये L है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी दोनों फोर्सेस के बीच में, L साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये L साइन थीटा लेंथ हो गई। अच्छा, इसमें देखा जाए तो नेट फोर्स तो जीरो ही है, ठीक है। जितना फोर्स इधर लगेगा उतना फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो हुआ, लेकिन इनकी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होने की, जैसे मान लो ऐसे रखा था, अब इसमें एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा कि नहीं रोटेट करेगा, कहीं ट्रांसलेट नहीं करेगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो है। तो ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो रोटेशन होने का मतलब कैसा इसमें रोटेशन आएगा, इसमें आएगा क्लॉकवाइज, और ये कैसा घूमेगा, सॉरी ये कैसा घूमा, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब इस पर फोर्स लगा, आप दोनों फोर्स लग रहे हैं तो इसको क्या करेगा, ट्राई टू रोटेट इस तरीके से, जब तक दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम ना आ जाए, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, ठीक है ना। तो टॉर्क इक्वल टू हमने मोमेंट ऑफ फोर्स से टॉर्क इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ हम लोगों ने, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स, अब चूँकि नेट फोर्स तो जीरो हो गया इसमें, तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा या जिसको हम लोग टॉर्क का नाम देंगे, इक्वल टू होता है, क्या होता है, आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लें, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच में। ये हम लोगों ने पढ़ रखा था 11th में, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को टॉर्क भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टॉर्क। और इसको हम लोग साइन से दिखाते थे, टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स ही हो गया F, और डिस्टेंस कितनी हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच में, ये फोर्स की एक्शन है, ये फोर्स की एक्शन, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, L साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, L साइन थीटा, ठीक है। F इक्वल टू कितना है, एम बी है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M इंटू बी इंटू L साइन थीटा, क्लियर है। अच्छा, M इक्वल टू क्या होता था, M इक्वल टू क्या होता था, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ होता था, ये हम लोगों ने पढ़ रखा मैग्नेटिक मूवमेंट में, ठीक है ना। तो इसका मतलब M इंटू एल क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। तो इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग,
एम बी साइन थीटा, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसमें एम बी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बी भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और साइन थीटा आ रहा है, तो ए क्रॉस बी लिख सकते हैं इसको, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो इसका मतलब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी। इससे बस ये ध्यान रखना है कि थीटा किसके बीच एंगल है, यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है, ये कौन सा फॉर्म हुआ, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये कौन सा हुआ, मैग्नीट्यूड फॉर्म, और ये कौन सा हो गया, वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन, देखो ये एम की डायरेक्शन हो गई और ये बी की डायरेक्शन हो गई, इसका मतलब थीटा इज किसके बीच एंगल है, एंगल बिटवीन एम एंड बी के बीच का एंगल है, क्लियर है। तो ये क्या आया, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क आया, टॉर्क का साइन इस तरीके से होगा, टाउ बनाएंगे, किस पर डिपेंड करेगा, एम बी साइन थीटा, यानी कि एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, बी क्या है, जो जिस फील्ड में रखा है, और ये साइन थीटा, इसको रोटेट करेगा, कहाँ तक रोटेट करेगा, जब तक ये चीज़ ऐसे ना आ जाए, एल साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे जीरो हो गई तो इसको घूम के ऐसे आ जाएगा, तो उस कंडीशन में फिर घूमना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर थीटा वगैरह की अलग वैल्यू से हम लोग निकालते क्या डायरेक्शन होगी, क्या अपन देखना है, ठीक है। तो इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं ये किसकी डायरेक्शन हो गई, बी एक्सटर्नल, या जो लगा रखा है, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, एम की डायरेक्शन हो गई, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की, ये क्या हो गया, बीच का एंगल हो गया। तो इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी, अब टॉर्क इक्वल टू क्या निकाला था हम लोग ने अभी, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी निकाला था हम लोग ने, ठीक है ना, ये वेक्टर फॉर्म था। तो टॉर्क की डायरेक्शन पहले सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो एम इधर हो गया और बी इधर हो गया, तो एम से बी की तरफ मोड़ा तो टॉर्क कहाँ बता रहा है, इनटू द पेज बता रहा है। इसका मतलब टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी किधर हो जाएगी, क्रॉस में, ये टॉर्क की डायरेक्शन हो गई, ठीक है, क्लियर है। और टॉर्क क्या करता है, टॉर्क जो है ट्राई टू वांट एम पैरेलल टू बी, यानी इसको बी के पैरेलल लाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अब इसमें अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, अगर थीटा की वैल्यू, अब टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है मैक्सिमम और एक हो सकता है मिनिमम। तो मैक्सिमम कब होगा भाई साहब, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी थीटा की वैल्यू, 90 डिग्री या 270, क्योंकि साइन 90 की होती है ना, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, नहीं सॉरी 90 और 270, तब मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉर्क मैक्सिमम बताइए, एम इंटू बी के बराबर, ठीक है। और मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी मिनिमम। डायरेक्शन उसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वही क्रॉस प्रोडक्ट भाई डायरेक्शन इसी में निकलेगी, 90 डिग्री में हो, अब भाई ऐसे बना होगा तो इसी तरीके से, अगर ऐसे होगा तो इधर से तरफ तो बन जाएगा, जैसा भी होगा ऐसे बन जाएगा। जैसे मान लो बी इधर एम इधर हो गया, तो एंगल कितना बनेगा 270, तो उस कंडीशन में एम से बी की तरफ चलेंगे तो बाहर को बताएगा, बस इतना है, ठीक है। नोट कर लीजिए केसेस दोनों, ठीक, टॉर्क का। तो इसमें हम लोगों ने जो टॉर्क की डायरेक्शन देखी थी किसके अलोंग, कौन सा वेक्टर हुआ, ये एक्सियल वेक्टर हुआ, ठीक है, एक्सियल वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, ध्यान रखना। ट्राई टू वांट एम पैरेलल बी, यानी कि एम और बी जब तक पैरेलल हो जाए तब तक रोटेट करने की कोशिश करता है। मैक्सिमम कब होगा ये, और मिनिमम कब होगा ये, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पूरा डायग्राम बना के, फिर आपको आगे बताते हैं। अब जब वो रोटेट कर रहा है तो वर्क डन भी होगा, ठीक है ना। तो हमको अब निकालना है वर्क डन टू रोटेटेड डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2, यानी पहले θ1 बना रहा उसको θ2 तक रोटेट किया गया। अच्छा अब एक चीज़ देखिए ध्यान से कि वो अगर उसको छोड़ा जाए तो अपने आप रोटेट होगा,
ठीक है ना। जैसे अपन ने थीटा एंगल बना रहा था तो इस तरीके से लग रहा था, तो घूम के ऐसे आ रहा था, तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू होगा। लेकिन अगर हमको घुमाना है, हम घुमाएं, तो इसको अगर ऐसे घुमाना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, उतना ही फोर्स टॉर्क लगाना पड़ेगा जितना उसमें लग रहा है, तभी तो घूमेगा ना धीरे धीरे। ठीक है, तो हमको यहाँ निकालना है कि हमारे द्वारा घुमाने में कितना काम किया गया है या कब वर्क डन किया गया। ठीक है, तो अपने मान लिया कि θ1 बन रहा है, इसको अपन ने घुमाया फोर्स लगा के, टॉर्क लगा के, तो मान लिया फाइनल पोजीशन ये हो गई, θ2 हो गया, मान लो कोई भी θ1 θ2 हो। ठीक है, तो हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें वेरिएबल फोर्स है। तो इसी तरीके से अगर वर्क डन रोटेशन में निकालेंगे तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टॉर्क इंटू डी थीटा, कहाँ से कहाँ घुमाया इसको, पहला इनिशियल एंगल कितना है θ1, फाइनल एंगल कितना है θ2। ठीक, तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या निकली थी, एम बी साइन थीटा, तो यहाँ पे रख दिया एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो θ1 से θ2 हो गया। इसमें एम और बी क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लिया। साइन थीटा का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा आता है इंटीग्रेशन, तो लिमिट कहाँ हो गई θ2 टू θ1। ठीक, ये माइनस को बाहर निकाल लिया अपन ने, तो क्या आ जाएगा, पहले θ2 रखा तो cos θ2 माइनस cos θ1, अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो cos θ1 माइनस cos θ2। मतलब अगर हमको वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल टॉर्क द्वारा यानी कि एजेंट द्वारा, तो हमको ये लगेगा। ठीक है, अगर पूछता है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका एक्सटर्नल वाला हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके केसेस अपन बताते हैं हम लोग। अब इसमें एक स्पेशल केस पढ़ते हैं। तो वर्क डन का फार्मूला हम लोगों ने निकाला, एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इसमें कह रहा है कि यदि θ1 की वैल्यू 0 डिग्री हो और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री हो, ठीक है ना, क्लियर है। तो कहने का मतलब पहले बार मैग्नेट हमारा इस तरीके से रखा है, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है ये, पहले बार मैग्नेट हमारा इस तरीके से रखा हुआ है, ये एम की डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। इसको अपन घुमा के कितने में, कौन से एंगल पे लेना चाहते हैं, 90 डिग्री पे लेना चाहते हैं। जैसे मान लो ये अपन ने इस तरीके से घुमा रहे हैं हम लोग, तो अब ये एम की डायरेक्शन हो गई। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब इस केस में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री, क्लियर है। तो इसको अपन ने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे लेके इसको ऐसे घुमाया है, 90 डिग्री घुमा रहा है। ठीक है ना, ध्यान से समझना अब इसको। तो वर्क डन का फार्मूला क्या था, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू एम बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस θ1 कितना है 0 डिग्री और θ2 कितना है 90 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है। तो हम लोग इसको घुमा रहे थे, तो इसको कैसा घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ना इसको हमने। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हम घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज जैसे वही घूम रहा है, अपने आप घूमना है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। तो θ1 कितना, तो रख दी वैल्यू अपन ने। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कितना आ जाएगा एम बी 1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा वर्क डन एक्सटर्नल m इंटू बी के बराबर। अब मान लो इनिशियल एंगल 0 ही है, ठीक है, और उसको θ2 की वैल्यू अपन ने मान ली कि थीटा के बराबर, यानी कोई वैल्यू कोई भी एंगल दे सकता है। ठीक है, थीटा दिया हुआ है, यानी 0 से लेकर थीटा एंगल तक घुमाने में कितना वर्क डन होगा, यानी कि हमको थीटा एंगल लाने में कितना वर्क डन हम करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा 90 की जगह क्या आ गया, cos थीटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे आ गया cos थीटा। तो अगर हमको ये बोलता है कि इस पोजीशन से थीटा डिग्री घुमाने में कितना वर्क होगा, तो फार्मूला कितना आ जाएगा, W एक्सटर्नल की वैल्यू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें अपन ने एक फार्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था हम लोग ने, ये तो पढ़े थे ना कॉस थीटा का फार्मूला। तो कॉस थीटा इक्वल टू पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पढ़ा था ये हम लोग ने रिलेशन। ठीक है, तब यहाँ पे देखेंगे
तो ये इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले आए, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। वो हम लोग यहाँ रख देंगे, थोड़ा उसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये तो डब्ल्यू एक्सटर्नल आ ही गया, ठीक है ना। इसको हम लोग और सॉल्व करके दे रहे हैं कि थीटा की वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट वर्क डन आ जाए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल एम बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना वर्क डन आएगा। डायरेक्ट हम लोग इससे भी रख सकते हैं फार्मूले से, ठीक है ना। चाहे इससे रखिए चाहे इससे रखिए हम लोग का, ठीक है ना। नोट कर लीजिए केसेस ये। इसमें एक पॉइंट और है वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है ना। हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम मालूम है कि वर्क डन इक्वल टू किसके बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसको हम धीरे धीरे रोटेट कर रहे हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें तो आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0 होगी। तो डेल्टा के की वैल्यू क्या आएगी 0। जो नेट वर्क डन है, तो वर्क डन में 2 चीज़ें शामिल हो गई अपने पास, एक आपका वर्क डन एक्सटर्नल जिसको हम लगा रहे हैं, और जो वर्क डन फील्ड के थ्रू है। तो टोटल किसके बराबर होगा डेल्टा के। डेल्टा के की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो अगर हमको वर्क डन बाई फील्ड निकालना है, ठीक है ना, तो इसमें अगर देखा जाए वर्क डन बाई अगर हम लोग फील्ड के थ्रू निकालते हैं तो क्या आएगा माइनस ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल। तो जितना हमने वर्क किया है उतना माइनस कर दो तो उसमें आ जाएगा आपका फील्ड के थ्रू आ जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर फील्ड के थ्रू वर्क डन निकालना है तो कितना आ जाएगा एम बी, उसमें क्या आ रहा था कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ रहा था, इसमें क्या हो जाएगा माइनस है, इसका मतलब कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा 2 क्या है ये फाइनल है और ये कौन सा है इनिशियल है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना है कि जितना वर्क डन बाई एक्सटर्नल आएगा उतना ही माइनस साइन कर देंगे तो फील्ड के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। अब अपन ने एक पॉइंट इसमें और पढ़ा हुआ है ना, वर्क डन बाई फील्ड किसके बराबर होता था माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये चीज़ आ गई पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो वर्क डन बाई फील्ड जो होगा वो माइनस क्या हो गया, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या होगा किसके बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए कह सकते हैं वर्क डन जो इतना एक्सटर्नल करेंगे वही किसके बराबर हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो अगर हमको कहीं पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी पूछता है तो हम लोग किसके बराबर आएगा जितना वर्क डन होगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये चीज़ को ध्यान रखना कि तीनों का अगर कोरिलेट करते हैं तो W एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस W बाई फील्ड इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये जो पॉइंट है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना अपने पास, ठीक है ना। इनिशियल क्या होगा फाइनल क्या होगा चेंज इन एनर्जी क्या होगी वो अपन निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है ना। तो अगले हम लोग वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी का भी बताएंगे। तो हम लोग ने इसमें वीडियो में क्या देखा टॉर्क निकाला, वर्क डन निकाला, केसेस देख लिए, ठीक है ना, और दोनों में रिलेशन देखा एक्सटर्नल और इंटरनल, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी से क्या रिलेशन है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर अगली वीडियो में देखते हैं हम लोग।